कभी सोचा है क्या होता है जब एक राजा 9 महान योगियों से जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल पूछता है? आज हम श्रीमद् भागवतम के उसी प्राचीन संवाद को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था। ये बातचीत हमें स्पिरिचुअल जर्नी के बिल्कुल दिल में ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरे और पावरफुल सवाल से। राजा निमि पूछते हैं, उन लोगों का क्या होता है जिनकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती और जो सेल्फ कंट्रोल के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। ये सवाल सिर्फ एक राजा का नहीं है, ये हम में से कई लोगों के मन में उठता है जब हम जीवन के असली मतलब को खोजने निकलते हैं। राजा के इस गहरे सवाल के जवाब में ऋषि सीधा समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। वो उन लोगों की हालत बताते हैं जो अपने आध्यात्मिक रास्ते से भटक जाते हैं और ये समझाते हैं कि इस भटकाव का असली कारण आखिर है क्या। देखिए, यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात कही गई है वो ये है, जो कोई भी अपने अस्तित्व के सोर्स यानी परम शक्ति का आदर नहीं करता वो अपनी सही जगह से भटक ही जाता है। और ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसे एक तरह से कॉस्मिक लॉ की तरह बताया गया है। ऋषि इन भटके हुए लोगों के कुछ साफ साफ लक्षण भी बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोग रजोगुण से चलते हैं, यानी पैशन और रेस्टलेसनेस की वो एनर्जी जो कभी शांत नहीं होती। वे वासना, क्रोध और घमंड से भरे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अक्सर ईश्वर के भक्तों का मजाक उड़ाते हैं। ये बात कितनी गहराई से समझाती है कि कैसे दुनिया की उपलब्धियां हमें आध्यात्मिक सच्चाई के लिए अंधा बना सकती हैं। जब दौलत, ताकत या खूबसूरती का घमंड सिर चढ़ जाता है तो इंसान ना सिर्फ अपनी विनम्रता खो देता है, बल्कि वो उन लोगों का भी अपमान करने लगता है जो आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं। और यहीं पर राजा निमि बात का रुख मोड़ देते हैं। वो अब प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ आते हैं। अगर आध्यात्मिक रास्ते से भटकना इतना खतरनाक है तो फिर सही रास्ता क्या है? और क्या ये रास्ता हर समय, हर युग में एक जैसा ही रहता है? और ऋषियों का जवाब कमाल का है। वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग आइडिया सामने रखते हैं। आध्यात्मिक साधना यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वन साइज फिट्स ऑल जैसा नहीं होता। ये उस कॉस्मिक एज के हिसाब से बदलता है जिसमें हम जी रहे हैं। हर युग की अपनी एक अलग वाइब और एक अलग साधना होती है। तो चलिए जरा इन युगों की यात्रा करते हैं। सोचिए, सत्य युग जब पवित्रता अपने चरम पर थी, तब पूजा के लिए सिर्फ मन की शांति और ध्यान ही काफी था। फिर आया त्रेता युग, जहां बड़े बड़े वैदिक यज्ञों पर फोकस किया गया। और द्वापर युग में पूजा और भी भव्य हो गई, जिसमें वेदों और तंत्रों दोनों की विधियां शामिल थीं। तो ये टाइमलाइन हमें एक बड़ा पिक्चर देती है, एक बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव। हम एक बहुत बड़े कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा हैं और हमारा आज का युग, कलयुग, इस साइकिल का आखिरी पड़ाव है, जिसे हम जानते हैं कलह के युग के नाम से। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, हमारे अपने युग पर। इस युग की चुनौतियों के बीच ऋषियों ने कौन सा अनोखा आध्यात्मिक रास्ता सुझाया है? हाँ, हमारे युग को कलह का युग कहा जाता है, जो सुनने में थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है ना? लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अंधेरे में एक रोशनी होती है, और यहाँ तो एक बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड रोशनी छिपी है। और ये रहा वो बड़ा राज, वो सरप्राइजिंग ट्विस्ट। जिस युग को सबसे गिरा हुआ, सबसे मुश्किल माना जाता है, वही आध्यात्मिक तरक्की का सबसे सीधा और सबसे आसान रास्ता देता है। जहां पिछले युगों में कठोर तपस्या की जरूरत थी, वहीं आज सिर्फ पवित्र नामों का कीर्तन करने से ही सबसे बड़ा लक्ष्य पाया जा सकता है। पर सवाल ये है कि आखिर ये संकीर्तन, ये सामूहिक कीर्तन इतना पावरफुल क्यों है? इस सीधी सादी सी दिखने वाली प्रैक्टिस में आखिर ऐसा क्या खास है? चलिए समझते हैं। ऋषि साफ साफ कहते हैं कि इस भौतिक दुनिया में जो आत्माएं भटक रही हैं, उनके लिए इससे बड़ा कोई फायदा हो ही नहीं सकता। ये तरीका मन को सुप्रीम पीस देता है और जन्म मृत्यु के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र को हमेशा के लिए तोड़ देता है। ये कंपैरिजन देखिए, इससे सारी बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। पिछले युगों के रास्ते बहुत मुश्किल थे और शायद कुछ ही लोगों के लिए पॉसिबल थे, लेकिन आज का रास्ता संकीर्तन सबके लिए एक्सेसिबल है। ये किसी के सोशल स्टेटस या क्वालिफिकेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये सबके लिए खुला है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे ऊंचे, सबसे गहरे पॉइंट पर चलते हैं, और वो है सरेंडर, यानी समर्पण की पावरफुल कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि मुक्ति का एक गहरा विज्ञान है। देखिए,
शास्त्रों में माना जाता है कि हम सब कई तरह के कर्ज लेकर पैदा होते हैं, देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति। लेकिन यहाँ एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया गया है। ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण हमें इन सभी सांसारिक और कॉस्मिक कर्जों से आजाद कर देता है। और कमाल की बात यह है कि प्योर होने का ये प्रोसेस, ये इतना सिंपल है। इसमें कोई बाहर का तामझाम नहीं है, सब कुछ अंदर का खेल है। जब कोई इंसान दूसरी इच्छाओं को छोड़कर सिर्फ प्रेम से ईश्वर की सेवा करता है, तो ईश्वर खुद, जो सबके दिल में बैठे हैं, उसे अंदर से शुद्ध कर देते हैं। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। शास्त्रों में आता है कि शिशुपाल जैसे लोग जो लगातार नफरत से कृष्ण का ध्यान करते थे, उन्हें भी मोक्ष मिल गया। अब जरा सोचिए, अगर नफरत से भरे हुए फोकस में इतनी ताकत हो सकती है, तो फिर प्रेम और भक्ति से भरे हुए फोकस की शक्ति का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, है ना? और वो शक्ति हमारी अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में हम श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद से कुछ मोती चुनने जा रहे हैं, खासकर 5वें अध्याय से। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। हमारे सामने है राजा निमि और 9 पहुंचे हुए योगियों, मतलब नवयोगेंद्रों के बीच का संवाद। और इसमें बाद में नारद मुनि की बातें भी जुड़ती हैं। स्रोत तो काफी गहरे हैं। बिल्कुल। और हमारा इरादा है आध्यात्मिकता के कुछ जो बुनियादी सवाल हैं उनको टटोलना, जैसे भक्ति न करने का नतीजा क्या होता है, या फिर अलग अलग युगों में ईश्वर को पाने के रास्ते कैसे बदलते रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से कुछ ऐसी बातें निकलें जो आज भी हमारे जीवन में मतलब मायने रखती हों। तो चलिए सीधे राजा निमि के उस पहले सवाल से शुरू करते हैं, श्लोक 1 में जो है, और ये शायद हम सबके मन में कभी ना कभी गूंजता है। हाँ, बिल्कुल। कि उन लोगों का क्या होता है जिनकी इच्छाएं, आप समझिए, बेलगाम हैं, मन काबू में नहीं, और जो ईश्वर की भक्ति से दूर हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ जाती है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, और राजा का ये सवाल बहुत गहरा है। वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इच्छाओं में फंसे, मन पर नियंत्रण नहीं, भगवान का भजन नहीं, ऐसे लोगों का आखिर होता क्या है? ये हम सबके लिए प्रासंगिक है, जो कभी न कभी दुनियादारी और वो जो मन का भटकाव है उससे जूझते हैं। इसका जवाब चम्मच ऋषि देते हैं, और वो बात शुरू करती हैं सृष्टि की व्यवस्था से, श्लोक 2 में, कि कैसे परम पुरुष यानी ईश्वर के विभिन्न अंगों से गुणों के आधार पर समाज के 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जीवन के 4 आश्रम बने। ये एक तरह से सृष्टि का मूल ढांचा बताया गया है। अच्छा, तो फिर जो लोग इस मूल स्रोत को, इस परम पुरुष यानी ईश्वर को नहीं मानते, या समझिए उनका तिरस्कार करते हैं, उनका क्या हश्र होता है? श्लोक 3 में इसका सीधा जवाब है, स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः। स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः मतलब वे अपने स्वाभाविक स्थान से, अपनी ऊंचाई से गिरकर नीचे चले जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं? कौन है जो भक्ति से मुंह मोड़ लेते हैं? क्या स्रोत कुछ बताता है इसके बारे में? हाँ, स्रोत कुछ इशारे करता है। श्लोक 4 कहता है कि कुछ लोग हरि कथा यानी भगवान की चर्चा, भगवान की लीलाओं की कथा, उससे दूर भागते हैं। और इसमें स्त्रियों और शूद्रों का भी जिक्र है, जिन्हें स्रोत के अनुसार आप जैसे भक्तों की करुणा का पात्र बताया गया है। हाँ, और यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम केवल स्रोत में जो लिखा है वही बता रहे हैं। इसमें हमारा कोई निजी मत या समर्थन शामिल नहीं है। ये उस समय के सामाजिक संदर्भ को दर्शाता है, जैसा ग्रंथ में वर्णित है। बिल्कुल सही कहा। और ये बात सिर्फ कुछ खास वर्गों तक ही सीमित नहीं है, जैसा आपने कहा। अच्छा। हाँ, श्लोक 5 कहता है कि ऊंचे कुल में जन्मे, वेद पढ़े ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी अगर वो मोह में पड़ जाएं, तो वे भी भक्ति से भटक सकते हैं। ज्ञान होना एक बात है, पर मोह पर विजय पाना वो शायद दूसरी बात है। बिल्कुल, मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है। और श्लोक 6-7 में तो ऐसे अज्ञानी और अहंकारी लोगों के कुछ लक्षण भी गिनाए, वो काफी दिलचस्प हैं। हाँ, क्या लक्षण बताए हैं? जैसे वो कर्म का असली मतलब नहीं समझते, घमंड में चूर रहते हैं, मूर्ख होते हुए भी खुद को बड़ा विद्वान मानते हैं। उनकी बातें, वो कहते हैं ना, मीठी छुरी जैसी, चापलूसी भरी। रजोगुण,
मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटी और वासना उनमें भरी होती है, और उनके इरादे भयानक होते हैं, कामी होते हैं, गुस्सैल। श्लोक में तो सर्प जैसे कहा गया है। दंभ, घमंड, पाप, ये सब उनमें होता है। और सबसे खतरनाक बात शायद ये है कि वे भगवान के सच्चे भक्तों का मजाक उड़ाते हैं। हाँ, ये तो गंभीर लक्षण है। और उनके कर्मों के बारे में भी कुछ कहा गया है। हाँ, उनके कामों का भी जिक्र है श्लोक 8 में। जैसे वे भोग विलास में डूबे रहते हैं, घर गृहस्थी को ही सब कुछ मान लेते हैं। अगर यज्ञ करते भी हैं तो सिर्फ पेट पालने के लिए, मतलब आजीविका के लिए, बिना सही विधि विधान और भावना के। और पशु बलि का भी जिक्र है शायद। हाँ, कि यज्ञ के असली उद्देश्य को समझे बिना पशुओं की बलि देते हैं, स्वाद के लिए हिंसा करते हैं। और ये सब क्यों? मतलब इस अहंकार का कारण क्या बताया गया है? श्लोक 9 कहता है, धन, ताकत, ऊंचा कुल, विद्या, त्याग का दिखावा, सुंदरता, अपना बल, अपने कर्म, इन सब का अभिमान उनकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। और ऐसे अंधे लोग फिर क्या करते हैं? भगवान और उनके भक्तों दोनों का अपमान कर बैठते हैं। तो वो ये भूल ही जाते हैं कि ईश्वर तो सब जगह है, कण कण में है। बिल्कुल। श्लोक 10 यही कहता है, वेद जिस ईश्वर का गुणगान करते हैं जो आकाश की तरह सब में समाया हुआ है, उसकी बात वो सुनना ही नहीं चाहते। बस अपनी मनगढ़ंत बातों में, अपनी कल्पनाओं में उलझे रहते हैं। ये एक तरह की आध्यात्मिक बहरापन कह सकते हैं इसको। ये तो हुई नकारात्मक बातें, मतलब भक्ति न करने वालों की स्थिति। लेकिन शास्त्र सिर्फ क्या न करें ही तो नहीं बताता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं, जैसे खाना, पीना, मैथुन, मदिरा, इनके बारे में शास्त्र क्या कहता है? श्लोक 11 यहाँ कुछ कहता है शायद। हाँ, और ये बहुत ही संतुलित नजरिया है। श्लोक 11 कहता है कि ये इच्छाएं प्राणियों में स्वाभाविक हैं, नेचुरल है, इन्हें एकदम से नकारा नहीं जा सकता। पर शास्त्र इनका आदेश नहीं देता कि आप ये करो ही करो। अच्छा, तो फिर? बल्कि वो व्यवस्थाएं बनाता है, जैसे विवाह मैथुन के लिए, यज्ञ विधि पूर्वक मांस के लिए उस संदर्भ में, और सुरापान की सीमा बांधता है, सिर्फ सूंघने और चखने तक। तो इनका मकसद क्या है? मकसद है संयम और धीरे धीरे इन इच्छाओं से ऊपर उठना, मतलब निवृत्ति, इनमें डूब जाना नहीं। ये एक तरह से क्या कहते हैं, रेगुलेशन है, धीरे धीरे डिटॉक्स करने जैसा। ये तो बहुत व्यवहारिक बात हुई। अच्छा, और धन का क्या? पैसे का असली मकसद क्या बताया है? श्लोक 12 कहता है कि अगर धन धर्म के कामों में लगे तो उससे ज्ञान और शांति मिलती है। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं, इसे सिर्फ अपने शरीर के सुख और घर संसार में ही खर्च कर देते हैं। और वो भूल जाते हैं कि मृत्यु, जिसे श्लोक में दुरंत वीर्यम मृत्युम कहा है, यानी अपार शक्ति वाली मृत्यु, वो तो सिर पर खड़ी है। और यहाँ एक और बारीक बात आती है श्लोक 13 में, जहां तक मुझे याद है, शास्त्र सम्मत कार्य और उसके दुरुपयोग में जो फर्क है। हाँ, बिल्कुल। जैसे यज्ञ में विधि से पशु बलि देना उस समय के संदर्भ में हिंसा नहीं माना गया, पर सिर्फ स्वाद के लिए मारना पक्की हिंसा है। और संतान पैदा करने के लिए मैथुन धर्म है, पर सिर्फ भोग विलास के लिए, रति सुख के लिए नहीं। लोग इस शुद्ध धर्म, विशुद्धम स्वधर्मम के मर्म को, उसकी गहराई को नहीं समझ पाते। और इस नासमझी का नतीजा श्लोक 14 कहता है कि ऐसे अहंकारी लोग बेखौफ जानवरों को मारते हैं, पर मरने के बाद वही जानवर, मतलब कर्मफल के रूप में, उन्हें खाते हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला विचार है। हाँ, ये कर्मफल का सिद्धांत दिखाता है, और इसका गहरा संबंध शायद श्लोक 15 की बात से है। किस बात से? कि दूसरों के शरीर में भी वही ईश्वर, वही आत्मा है जो मुझ में है। तो उनसे द्वेष करना, उनसे नफरत करना, दरअसल खुद अपने ही आत्म स्वरूप हरि से द्वेष करना है। अच्छा। हाँ, और ये द्वेष और साथ में नश्वर शरीर और रिश्तों से मोह, यही नीचे गिरने का, अधोगति का रास्ता बनाते हैं। तो जो लोग पूरी तरह दुनियादारी में खोए हैं, मटेरियलिज्म में, उनकी हालत तो वाकई चिंताजनक बताई गई है। फिर श्लोक 16 से 18 तक शायद यही है। हाँ बिल्कुल, वे ना मोक्ष पाते हैं, न दुनिया को ठीक से भोग पाते हैं। बस धर्म, अर्थ, काम, इन्हीं छोटे मोटे क्षणभंगुर लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें आत्महनः कहा गया है। आत्महनः मतलब? अपनी ही आत्मा का हनन करने वाले। उनकी आशाएं समय के साथ टूट जाती हैं। कालध्वस्त मनोरथाः, वे अशांत रहते हैं, और क्योंकि वे ईश्वर वासुदेव से विमुख है, उन्हें अनिच्छा से अपना सब कुछ, घर, बच्चे, दोस्त, पैसा, सब छोड़कर अंधकार में जाना पड़ता है। तमः विशन्ति। ये काफी गंभीर चेतावनी है। हाँ, ये तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई सकारात्मक रास्ता भी है, और शायद यहीं से
राजा निम्मी का अगला सवाल आता है। बिल्कुल सही। राजा निम्मी अब पूछते हैं श्लोक 19 में क्या पूछते हैं? कि अच्छा तो ये बताइए कि अलग अलग युगों में भगवान की पूजा कैसे होती है? क्या उनके रूप, रंग, नाम और तरीके भी बदलते हैं? ये जानना तो बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। और इसका जवाब कौन देते हैं? इसका जवाब देते हैं करभाजन ऋषि। श्लोक 20 में वो बताते हैं कि भगवान के शव चारों युगों, कृत यानी सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में अलग अलग रंग, नाम, रूप और विधियों से पूजे जाते हैं। ये दिखाता है कि समय और लोगों की क्षमता के अनुसार उपासना का तरीका भी वो बदलता रहता है। तो आइए संक्षेप में देखें कि हर युग की खासियत क्या बताई गई है। सत्ययुग से शुरू करते हैं। हाँ, सत्ययुग श्लोक 21-23 तब भगवान का रंग श्वेत मतलब सफेद बताया गया है। 4 भुजाएं, जटाधारी, वल्कल वस्त्र पहने हुए। लोग भी उस समय शांत, वैर रहित, सबके मित्र और समदर्शी होते थे। और पूजा का तरीका? पूजा का तरीका था तपस्या, मन पर नियंत्रण यानी शम और इंद्रियों पर नियंत्रण यानी दम। मुख्य जोर आंतरिक साधना पर था। भगवान के नाम भी उसी पवित्रता को दर्शाते हैं। हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त, परमात्मा। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग श्लोक 24-26 यहाँ भगवान का रंग रक्त यानी लाल बताया गया है। 4 भुजाएं, 3 मेखलाएं, सुनहरे केश और वे वेद स्वरूप यज्ञ के पात्र धारण किए हुए दिखते हैं। इस युग में धर्म और वेद का बोलबाला था, तो लोग वैदिक ज्ञान मतलब यज्ञों और कर्म कांडों द्वारा सर्वदेवमय हरि की पूजा करते थे। और नाम भी वैसे ही हैं। विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत, उरुगाय। यहाँ बाहरी कर्मकांड का महत्व थोड़ा बढ़ावा लगता है। ठीक है, इसके बाद द्वापर युग। द्वापर युग श्लोक 27-31 भगवान का रंग श्याम मतलब सांवला, पीतांबर पहने हुए हैं, अपने आयुध जैसे सुदर्शन चक्र और चिन्ह जैसे श्रीवत्स धारण किए हुए एक महान राजा जैसे लगते हैं, महाराजोपलक्षणम। और यहाँ पूजा कैसे होती है? यहाँ पूजा वेद और तंत्र दोनों तरीकों से होती है। परम सत्य के जिज्ञासु मनुष्य उन्हें पहचानकर वेद और तंत्र विधि से पूछते हैं। लोग भगवान के व्यक्त रूप और उनकी लीलाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कुछ प्रसिद्ध मंत्र भी इसी युग से जुड़े हैं, जैसे नमस्ते वासुदेवाय और नारायणाय ऋषिये। पूजा थोड़ी और व्यक्तिगत और मंत्र आधारित हो गई। अच्छा, और अब आते हैं हमारे अपने युग कलयुग पर। यहाँ क्या होता है? उपासना फिर कैसे बदलती है? ये जानना तो हमारे लिए सबसे जरूरी है। हाँ बिल्कुल। यहाँ भगवान का वर्ण कृष्ण काला है, परंतु उनकी आभा, उनकी चमक अकृष्ण है, यानी काली नहीं, सुनहरी या गौरवर्ण की है। वे अपने अंगों, उपांगों, अस्त्रों और पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। तो कलयुग में पूजा कैसे होती है? क्या और मुश्किल हो जाती है, तपस्या वगैरह? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सबसे आसान। श्लोक 32 कहता है कि इस युग में बुद्धिमान लोग सुमेधसः मुख्य रूप से संकीर्तन यज्ञ करते हैं। संकीर्तन यज्ञ मतलब मिलकर भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, गाना, जपना, यही मुख्य उपासना है। और एक बहुत सुंदर प्रार्थना भी दी गई है श्लोक 33 में, ध्येयम सदा, जो भगवान के गुणों का बखान करती है। किन गुणों का? कि वे सदा ध्यान करने योग्य हैं, अपमान का नाश करते हैं, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तीर्थों के भी तीर्थ हैं, शिव ब्रह्मा भी उनकी स्तुति करते हैं, वे शरणागतों के रक्षक हैं, भक्तों की पीड़ा हरते हैं और भव सागर से पार कराने वाली नौका हैं। वाह! तो कलयुग में रास्ता इतना सरल है। सिर्फ नाम जप और कीर्तन से वही लक्ष्य मिल सकता है जिसके लिए पहले युगों में इतनी कठिन साधना करनी पड़ती थी। हाँ, यही कलयुग की विशेष महिमा बताई गई है श्लोक 36-37। इसीलिए जो श्रेष्ठ और गुणज्ञानी जन है वो कलयुग का सम्मान करते हैं, क्योंकि इसमें केवल संकीर्तन से ही जीवन का परम उद्देश्य सर्वस्वार्थों प्राप्त हो जाता है। इससे बाद कोई लाभ नहीं है फिर तो? बिल्कुल। इस संसार में भटकते देहधारियों के लिए इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। इसी से परम शांति मिलती है और ये जो जन्म मरण का चक्कर है, संस्कृति, वो नष्ट हो जाता है। ये एक तरह की विशेष छूट या कृपा कह सकते हैं इस युग के लिए। ये सुनकर तो वाकई आशा बनती है। अच्छा, और क्या कलयुग में भक्ति का कोई विशेष स्थान है
या भक्त कहाँ ज्यादा होंगे, ऐसा कुछ? हाँ, श्लोक 38-40 में एक भविष्यवाणी जैसी बात कही गई है कि भले ही लोग पहले के सतयुग, त्रेता जैसे युगों में जन्मना चाहते थे, पर असल में नारायण परायण भक्त, मतलब नारायण के समर्पित भक्त, वो कलयुग में ही ज्यादा प्रकट होंगे। अच्छा, कहाँ पर? विशेषकर दक्षिण भारत में, द्रविड़ देश में, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, कावेरी जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। कहा गया है कि इन नदियों का जल पीने वाले प्रायः शुद्ध हृदय वाले भक्त होते हैं, अमलाश्याः। ये बहुत दिलचस्प है। अब एक और अहम सवाल उठता है। मान लीजिए कोई पूरी तरह भगवान की शरण में चला जाता है, मतलब शरणागत हो जाता है। हाँ, तो फिर उसके जो दुनियावी या धार्मिक कर्तव्य हैं, जैसे देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, पितरों के प्रति जो ऋण माने जाते हैं, उनका क्या होता है? श्लोक 41 इसका बहुत स्पष्ट जवाब देता है। जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से मुकुंद यानी भगवान की शरण में आ गया है, शरणम गतो मुकुंदम परिहित्य कर्त्यम, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, कुटुंबियों, मनुष्यों, किसी भी प्राणी के प्रति किसी कर्ज या कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। न किंकरो नायम ऋणी च राजन। मतलब उसे इन सब जिम्मेदारियों से छुट्टी मिल जाती है। हाँ, क्योंकि वो सीधे परम स्रोत से जुड़ गया है। उसे अब इन मध्यस्थों के जरिए जाने की जरूरत नहीं। और भगवान ऐसे भक्त की रक्षा कैसे करते हैं? क्या उसके पिछले पाप कर्म जो उसने किए होंगे वो आड़े नहीं आते? श्लोक 42 इसका आश्वासन देता है। जो प्रिय भक्त भगवान के चरणों की पूजा करता है और बाकी सब आसक्तियों को, भावों को छोड़ देता है, त्यक्तान्य भावस्य, उसके हृदय में स्थित भगवान हरि उसके सभी पाप कर्मों को, चाहे वो जाने अनजाने कैसे भी हुए हों, विकर्म धुनोति सर्वम, खुद ही नष्ट कर देते हैं। वाह, ये शरणागति का सबसे बड़ा वरदान है फिर तो, पूरी तरह शुद्ध हो जाना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ आकर राजा निमि और योगियों का संवाद पूरा होता है। राजा उनकी पूजा करते हैं, वे अंतर्धान हो जाते हैं और राजा भी धर्म का पालन कर परम गति पाते हैं। श्लोक 43-44। अब कथा का सूत्र नारद मुनि के हाथ में आता है, जो ये सारी बातें वसुदेव जी यानी श्री कृष्ण के पिता को सुना रहे थे। जी हाँ, और नारद जी वसुदेव को सलाह देते हैं श्लोक 45 में कि तुम भी वसुदेव इन सुने हुए भागवत धर्मों का श्रद्धा और अनासक्ति के साथ पालन करके परम गति प्राप्त कर सकते हो। ये सलाह वसुदेव के लिए थी, पर असल में ये हम सबके लिए है। और नारद जी वसुदेव और देवकी की खूब प्रशंसा भी करते हैं ना? हाँ, बहुत। श्लोक 46-47 कहते हैं कि आप दोनों का यश तो सारे संसार में फैल गया है, क्योंकि स्वयं भगवान हरि आपके पुत्र बने। आपने पुत्र स्नेह रखते हुए ही सही कृष्ण के दर्शन किए, आलिंगन किया, उनसे बातें की, उनके साथ सोए बैठे भोजन किया। इससे आपकी आत्माएं परम पवित्र हो गईं। और फिर नारद जी एक बहुत ही, मुझे लगता है, गहरी और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात भी कहते हैं। हाँ, श्लोक 48 वो शिशुपाल का उदाहरण देती हैं। हाँ, शिशुपाल जो कृष्ण से इतनी शत्रुता रखता था। हाँ, तो नारद जी कहते हैं कि शिशुपाल जैसे शत्रु भी, जो वैर भाव से ही सही पर लगातार सोते बैठते चलते फिरते कृष्ण की गति, उनके विलास, उनकी दृष्टि, इन सब पर अपना ध्यान टिकाए रखते थे। हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचते थे, भले ही नफरत से। बिल्कुल। तो नतीजा क्या हुआ? वे भी मरने के बाद कृष्ण के सायुज्य को, मतलब उनके स्वरूप में लीन होने को प्राप्त हुए। तत्साम्यम आपो। तो फिर सोचिए, जो प्रेम पूर्वक भक्ति करने वाले हैं, अनुरक्त ध्यान, उनका तो कहना ही क्या। ये तो कमाल की बात है। मतलब चेतना का फोकस इतना शक्तिशाली है कि भावना चाहे नकारात्मक ही क्यों ना हो, अगर फोकस तीव्र है तो वो भी मंजिल तक पहुंचा सकता है। हाँ, ये चेतना के लक्ष्य की, उस ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस की शक्ति को दिखाता है। ध्यान अगर तीव्रता से एक ही बिंदु पर टिका हो तो वो उस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। ये एक बहुत गूढ़ बात है। वाकई। अब नारद वसुदेव और देवकी का एक भ्रम दूर करते हैं। श्लोक 49-50। क्या भ्रम? वो कहते हैं कृष्ण को केवल अपना पुत्र मत समझो, मापत्य बुद्धिम। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो सर्वात्मा है, सबके ईश्वर हैं, सर्वात्मनीश्वरे, अविनाशी परब्रह्म है, अव्यय परे। उनका जो असली ऐश्वर्य था वो तो माया द्वारा छिपा हुआ था, गूढ़ ऐश्वर्य, ताकि वो मनुष्य रूप में लीला कर सकें। तो वो आए क्यों थे? वे पृथ्वी का भार उतारने, असुर राजाओं का नाश करने, संतों की रक्षा करने और मुक्ति देने हेतु अवतरित हुए थे। उनका यश तो फैल रहा है और फैलता रहेगा।
इस बात का वसुदेव और देवकी पर क्या असर हुआ? क्या उन्हें ये बात समझ आई? श्लोक 51 कहता है कि ये सुनकर वे अत्यंत विस्मित हुए, हैरान रह गए, अति विस्मितों, और उन्होंने अपने आत्ममोह का, वो जो पुत्र वाला मोह था, उसका त्याग कर दिया। उन्हें कृष्ण के असली परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, हमने देखा कि हरि भक्ति कितनी जरूरी है और अहंकार व आसक्ति के क्या परिणाम होते हैं। शास्त्र कैसे हमारी स्वाभाविक इच्छाओं को रेगुलेट करके सही दिशा देकर वैराग्य की ओर ले जाता है। हाँ, और ये भी देखा कि अलग अलग युगों में उपासना के तरीके कैसे बदलते हैं, और कलयुग में नाम संकीर्तन कितना सरल और शक्तिशाली रास्ता है। और सबसे महत्वपूर्ण शायद कि भगवान की शरणागति कैसे हमें सारे दायित्वों और यहाँ तक कि पापों से भी मुक्ति दिलाती है। बिल्कुल। और अंत में श्लोक 52 इस पूरे प्रसंग का फल बताता है कि जो भी इस पुण्य इतिहास को, इतिहासम इमं पुण्यम, ध्यानपूर्वक स्मरण करता है या सुनता है, वो इस संसार में अपने पापों को धोकर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के योग्य ब्रह्म भूयाय कल्पते हो जाता है। बहुत खूब। जाते जाते एक विचारोत्तेजक अंतिम बात। श्लोक 48 ने एक शक्तिशाली विचार प्रस्तुत किया कि भगवान पर तीव्र नकारात्मक ध्यान भी मुक्ति का कारण बन सकता है। हाँ, शिशुपाल वाला उदाहरण। हाँ, ये चेतना और उसके लक्ष्य की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? क्या फोकस की दिशा से ज्यादा उस फोकस की तीव्रता मायने रखती है, भले ही उससे जुड़ी भावना कोई भी हो? इस पर विचार किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये गहरा चिंतन बिंदु है।